बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना का जायजा लिया और वो बालासोर पहुंचे थे। अस्पतालों में जाकर मरीजों का हालचाल पीएम मोदी ने जाना। पीएम ने कहा कि इस घटना से बहुत कुछ सीखना चाहिए। दुख की घड़ी में सरकार परिजनों के साथ है। पीएम ने कहा कि उड़ीसा में ट्रेन हादसे से व्यथित हूं, जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें, उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से भीषण हादसा हुआ है, जिसमें अभी तक 261 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 900 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो पीएम मोदी बालासोर पहुंचे थे। अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है। जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे, सारा फोकस उस चीज पे। देखो, ये जिस तरह की घटना है, ये जिस तरह की दुर्घटना है, उस दुर्घटना में सबसे पहले हमारा फोकस रहना चाहिए मानवीय संवेदना। किस तरह से जिन परिवारों के मेंबर चले गए, पहले उनके पास ठीक तरीके से पहुंचे। जो व्यक्ति आज घायल हुए हैं, उन घायलों का इलाज हो, सबसे पहले वो फोकस रहना चाहिए। राजनीति बहुत हो रही है, विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे और रिलीफ पे। सर, कब तक ये रूट जो है फिर से ठीक हो जाएगा? तुरंत रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा। जैसे ही कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरेंस मिलता है, तुरंत रेस्टोरेशन का काम चालू होगा। ऑलरेडी जितनी भी रेस्टोरेशन के लिए मशीनें हैं वो डिप्लॉय करके सोरो में खड़ी है। अभी ऑलरेडी मैं रास्ते में देख के आया हूँ। क्या पहले डिरेलमेंट हुई, उसके बाद टक्कर हुआ? क्या पहले इंक्वायरी के बाद में ही सब कुछ पता चलेगा। किसी का नेग्लिजेंस मिला है सर? किसी का नेग्लिजेंस अभी नहीं कहा जा सकता, इंक्वायरी के बाद में ही पता चलेगा। डेथ टोल के बारे में जरा जानकारी दे दीजिए। डेथ टोल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंटिन्यूसली आपको अपडेट किया जा रहा है। उसी नंबर देश के कोने पर हुई एक दुर्घटना भी हम सबके सामने है। कल आप सबने देखा होगा, उड़ीसा के बालासोर में कल सायंकाल बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी दुर्घटना के शिकार हुए हैं। इस भीषण दुर्घटना में अनेक यात्रियों की मृत्यु हुई है। ये संख्या 350 से ऊपर पहुंच सकती है। किस तरह से इन लोगों ने लापरवाही बरता, सावधानी नहीं बरता और इतना बड़ा संख्या में कैजुअलिटी हो गई है। जो खबर है लगभग 800 लोगों की मृत्यु हुई है, बेसी भी होने की काफ़ी संभावना है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराया जाए और पूरा जो दोषी लोग हैं इसमें जिसकी संलिप्तता है उस पर कार्रवाई करना चाहिए और मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपया का मुआवजा और घायलों को 5-5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। लगता है सर बड़ी लापरवाही हुई है, बहुत बड़ी लापरवाही, संख्या में लोगों की काफ़ी बड़ी लापरवाही हो रही है। रेल को चौपट कर दिया। I have to thank the local people, the local teams and others who have worked overnight to save people from the wreckage. The people have been taken to hospitals here in Balasore, also in Cuttack, so that they recover as fast as possible. ये 3 ट्रेनों का ही हादसा नहीं है। कुछ चैनल जैसा दिखा रहे हैं कि चौथे का भी इंजन
क्षतिग्रस्त हुआ है। सच्चाई क्या है, सब जांच में सामने आएगी। मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये सर्वोच्च प्राथमिकता चिकित्सा पर देनी चाहिए, क्योंकि जो ब्लीडिंग कर रहे हैं या ब्लीड कर चुके हैं ज्यादा, उनके मरने की संभावना ऐसी दुर्घटनाओं में और होती है। तो ये आंकड़ा असह्य वेदना में अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उन परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए, और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। तो उड़ीसा ट्रेन दुर्घटना की टाइमलाइन आपको बता दें। कोरामंडल एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल के हावड़ा जंक्शन से चेन्नई के लिए रवाना हुई थी और 3:20 पर यह रवाना हुई थी और 6:30 बजे के आसपास ट्रेन उड़ीसा के बालासोर स्टेशन पहुंची। 5 मिनट के लिए वहां रुकी। 6:55 पर बालासोर स्टेशन के पास बहानामा बाजार के पास कोरामंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और जिसके बाद ये पूरा हादसा होता है। 7 बजे के आसपास हावड़ा जाने वाली बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस पटरी से उतरी, कोरामंडल एक्सप्रेस से टकराई। स्थानीय प्रशासन और पुलिसकर्मी बचाव के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। ये 7:15 पर। तो ये टाइमलाइन थी उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है उसकी टाइमलाइन। आगे बढ़ते हैं। बालासोर हादसे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर,